हालेलुया। आज की सुबह आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीत और कोरसेस गाएंगे और उनके नाम की बड़ाई करेंगे, महिमा करेंगे। हालेलुया। 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 आइए हम और भी कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, उनके नाम का वर्णन करेंगे। प्रभु महान है,
और उनके नाम की महिमा हमारे जीवन से निरंतर होते रहे। हालेलुया। और वही हमारा आधार है मेरे प्रिय, क्योंकि जब हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और जब हम मरते हैं तो हम अपनी आत्मा को बचाते हैं, हम स्वर्ग को जाते हैं। और भी हम गीत गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई दीवाना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई दीवाना, उसका कोई दीवाना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई दीवाना, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु में। देखेगा सारा जहां, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु में। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। हालेलुया। सच में मैं प्रिय हूँ, हम नीले आसमां के पार जाएंगे जहाँ यीशु हमारा रहता है, क्योंकि वही हमारा वो स्थान है जिसके लिए हम इस पृथ्वी पे आए हैं, और हम इस पृथ्वी पे आकर उनकी नाश की बढ़ाई करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देश हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए बहुत अच्छे। और भी हम परमेश्वर की महिमा करेंगे।
हर एक बीमारी से, हर एक Yes. तकलीफ से। हालेलुया। उसके नाम की बड़ाई करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि Amen. वही महान परमेश्वर, उसके नाम लेने से ही, उसके एकमात्र नाम लेने से ही हम छुटकारा को पाते हैं। Amen. हालेलुया। Yes. धन्यवाद यीशु आपके प्रेम के लिए। वही प्रेम है मेरे प्रियो, और वही आपसे और हमसे और पूरी दुनिया से प्रेम करता है, और उसी की प्रेम से हम यहाँ पे टिके हुए हैं। हालेलुया। और भी परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके नाम की गुणगान करेंगे। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाइए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाइए हम हालेलुया।
क्या दे सकते हम यीशु मसीह को? कुछ भी नहीं दे सकते। किसके अलावा? सिर्फ धन्यवाद के अलावा। धन्यवाद के अलावा हम यीशु मसीह को कुछ भी नहीं दे सकते। और धन्यवाद के साथ ही हम उसको नाम की महिमा, उसकी बड़ाई हम अपने जीवन भर कर सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि वही परमेश्वर है, वही एकमात्र हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। और भी हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। क्योंकि अभी परमेश्वर ने हमको समय दिया है। अभी आप देख रहे संसार में कैसा महामारी चल रहा है, किस तरीके से विपत्तियां आ रही है। और जब हम परमेश्वर ने हमको इस समय को दिया है, ये जीवन को दिया है, उसके नाम की महिमा और उसके नाम की बड़ाई करने के लिए। और हम परमेश्वर जब बने रहेंगे, हर एक बुराई, हर एक बीमारी और हर एक महामारी से हम बचे रहेंगे और हम अपने जीवन को भी बचा सकते हैं। इसलिए आइए आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, उनकी वर्णन करेंगे, उनके नाम पर जयकार करेंगे। जाने निसा
प्रेम किया पिता परमेश्वर की, अपने प्रेम की रीति ऐसे प्रकट किया कि प्रभु जी जब हम पापी थे तब तू हमारे लिए मर गया मेरे यीशु। धन्यवाद यीशु। और तूने पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें ये अवसर दिया है प्रभु जी कि हम अपने ये पाप को सुधारें और ये अपने काम को सुधारें प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया यीशु। हम आपके समीप आना चाहे पिता परमेश्वर को हमें आने दे पिता परमेश्वर, और हमारे हर एक रुकावट को जो हमारे जीवन में बांधी रखती है, जो आपके पास आने से होती है, हर एक चाल को पिता परमेश्वर इसके वक्त तोड़ दे प्रभु जी। हालेलुया यीशु। आइए हम परमेश्वर में मग्न हो जाए और उनके नाम की महिमा करते रहें। हालेलुया। आत्मा से भर करके, आत्मा और सच्चाई से उनके नाम की महिमा करते रहें। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। अपनी उपस्थिति से प्रभु जी
हालेलुया। तेरे प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जी। आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यहोवा। यीशु के नाम से जो यहाँ पर उपस्थित है पिता परमेश्वर जी, हमारा परिवार वरन वो भी पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन में हमसे जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन्होंने प्रभु जी उनको आशीष दे पिता परमेश्वर जी। उनके नाम उनके जीवन से आपके नाम की महिमा होती रहे प्रभु जी, दया करें नाम बनाम सबको आशीष दे पिता परमेश्वर। आगे के वचन बोया जाना पिता परमेश्वर, वचन को और गानों की पिता परमेश्वर, हर एक कार्यक्रम प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, और प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेजेंटर चर्च की आराधना में आप सबका स्वागत है, हमारे कलीसिया के लोग और जितने ऑनलाइन हमें देख रहे हैं। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद, जो प्रभु ने हमें यह दिन दिया है कि हम उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। प्रतिदिन वो हमारे जीवन में एक दिन को जोड़ता है, और वो इसलिए हमारे जीवन में एक और दिन को जोड़ता है कि हम उसके प्रेम को और भी जानें। हालेलुया। जो योजना, जो परमेश्वर ने प्लान हमारे लिए बनाया है, हम उसको जानें और उसकी भरपूरी को अपने जीवन में प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए हैं कि उसकी आराधना करें और उसके वचन को सुनिए। आइए हम प्रभु के वचन में से सुनेंगे, और इससे पहले कि हम वचन को पढ़ लें और सुन लें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने जीवन को प्रभु को सौंपें। हालेलुया। आज वचन हमारे बीच में जब खुलता है, प्रभु का वचन हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप अपने जीवन को तैयार करें। प्रभु का वचन प्रभावशाली है, प्रभु का वचन हर एक गांठ गांठ और बूंदे बूंदे को आर पार छेदता है। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। हालेलुया। जब उसका वचन खुलता है, जब उसका भेद प्रकट होता है, तब भोले लोगों को बुद्धि और ज्ञान मिलती है, हमें आत्मा की समझ मिलती है, हमारा शरीर भला चंगा हो जाता है। जब उसका वचन खुलता है, हमारे बंधन टूट जाते हैं और हम परमेश्वर के और नजदीक आने पाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए अब अपने जीवन को शून्य कर देती हो। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में वो जो चिंताओं के साथ आज प्रभु की आराधना में यदि है, अपने वो जो चिंताओं को आप नीचे रख दे, प्रभु को दे दे, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। जब वचन आपके जीवन में आए, आपकी बोझ, चिंताएं और निराशाएं दूर होने पाए। हालेलुया। और प्रभु का काम प्रकट होने पाए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर यहोवा, आज के दिन के लिए धन्यवाद जो आपने दिया प्रभु जी। आराधना के एक एक गीत प्रभु, एक एक शब्द प्रभु यहोवा आपको भाई मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हालेलुया, कि आपका वचन प्रभावशाली है प्रभु। आपकी आराधना सबसे उत्तम है प्रभु हमारे जीवन के लिए प्रभु। सच में परमेश्वर, जैसे मरियम ने ओ प्रभु उस उत्तम भाग को चुन लिया था, आज आपने प्रभु इस बात को प्रकट किया कि हमने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। आपकी स्तुति करना, आपसे संगति करना, आपके वचन को सुनना, आपके मुंह की वाणी को सुनना हमने चुना है प्रभु। और परमेश्वर यह उत्तम भाग हमारे जीवन में आपकी ओर से मिला है मेरे परमेश्वर। आपके नाम का धन्यवाद प्रभु जी। इसलिए परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं, हमारे बीच में आइए और अपने वचन के प्रकाशन को, अपने भेद और गुणों की बातों को हमारे जीवन के लिए प्रकट कीजिए प्रभु, ताकि आपके वचन को जब हम रिसीव करें प्रभु, ताकि जब आपके वचन को हम ग्रहण करें, अपने हृदय में ले प्रभु, ओ परमेश्वर स्वर्ग की समझ को प्राप्त करने पाए राजा। हम प्रभु उस भेद को समझने पाए जो आपका वचन, आपकी आत्मा, हालेलुया, आपका वचन प्रभु अद्भुत रीति से हमारे बीच में आने पाए प्रभु। आपका वचन हमारे जीवन के बंधनों को तोड़ने पाए प्रभु। और जितने सर्वशक्तिमान और सामर्थ्य परमेश्वर आप हैं प्रभु, वही आदर और सम्मान हम आपके पवित्र नाम को दे सके मेरे परमेश्वर। हमारा मन और ध्यान न भटकने पाए, आपका वचन हमारे मन और ध्यान को एक और आपकी ओर केंद्रित करने पाए प्रभु जी। आपका वचन सबको समझ में आने पाए और वचन की आशीष को आज हम प्राप्त कर सके मेरे परमेश्वर। इस समय मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मैं परमेश्वर आपके हाथ में मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ प्रभु, अपनी महिमा के लिए मुझे उपयोगी बना, और जैसा आप चाहते प्रभु वैसे आपकी इच्छा पूरी हो। मैं चाहती प्रभु कि मैं आपके लिए काम करूँ। मैं आज आपके सम्मुख अवेलेबल हूँ प्रभु, मुझको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल में ला मेरे पिता। और प्रभु जी आपका वचन मेरे द्वारा होकर आपके लोगों के जीवन में जब आता है, मेरे जीवन को भी आशीषित कर, मेरे
जीवन को भी बदल प्रभु, और मुझे भी अपने स्वभाव में परिवर्तित कर, और मेरे लोगों को भी आशीषित कर, उनके जीवन को बदल, उनके स्वभाव को भी परिवर्तित कर मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद आपके वचन के लिए। आपका वचन पवित्र है, आपके वचन से हम प्रेम करते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद, आदर और महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए हम पढ़ लेंगे प्रभु के वचन में से यशाया उसका 53 अध्याय, यशाया उसका 53 यहाँ 1 से लेकर 12 वचन तक यशाया भविष्यवक्ता ने लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन बाइबल में। यशाया उसका 53 अध्याय 1 से लेकर 12 वचन तक हम इसे आज मनन के लिए वचन को देखेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बातचीत करता है। जब बीते दिनों में बाइबल अध्ययन में थी और परमेश्वर ने इस एक अध्याय को मेरे जीवन में दिया, यशाया उसका 53 अध्याय प्रभु ने मेरे जीवन में दिया और मैंने इससे आशीष को प्राप्त किया है। और आज इस आशीष को मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। जो वचन प्रभु ने मेरे जीवन में आशीष के रूप में दिया, आज आपके जीवन को भी आशीषित करने जा रहा है। हम 1 से लेकर 12 वचन तक पढ़ लेंगे। मैं आपके लिए पढ़ लूँगी और आप इसे ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट कर निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह यशाया की पुस्तक है जो कि पुराने नियम के भाग में पाया जाता है, और जब आप इसको पढ़ते हैं आप समझ लेते हैं कि यह भविष्यवाणी की जो बात है वो किसके लिए थी। अब बेहतर इसको जान पाएंगे कि यह भविष्यवाणी की बात किसके लिए कही गई थी।
यशाया जो यीशु मसीह के जन्म से बहुत वर्ष पहले इस पुस्तक को उसने लिखा, भविष्यवाणी को किया, वो यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करता है कि एक मसीहा आएगा जो ऐसा काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ प्रियो कि परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है उसे परमेश्वर प्रकट करता है। जिस प्रकार यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना प्रभु के दास के द्वारा प्रकट किया गया, वैसे जो योजना परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा रखी थी उसको प्रकट किया, वैसे परमेश्वर आपके लिए जो योजना रखता है उसे वो प्रकट करता है और उसे पूरा वो करता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से देख रहे हैं कि यीशु मसीह को जो इस भाग में बताया गया कि वो इतना सफरिंग, इतना वो क्लेश को सहकर उसने अपने सेवकाई के द्वारा उतना क्लेश सहने के बाद यीशु मसीह ने जीवन को एक जय को प्राप्त किया। वो मसीहा, वो हमारा यीशु मसीह है। जब यहाँ पे यशाया इसको लिखता है, जब भविष्यवाणी करता है, वो पहले वचन में कहता है जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि अटोनिंग सफरिंग, उतने गंभीर पीड़ा, उतना दुख और क्लेश जो मसीह को सहना पड़ा और उसके बाद जो उसको विजय मिला। और इस के बारे में जो चर्चा यहाँ पर करता है, पहला कहता है कि जो समाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया। मैं आपको बताना चाहती प्रियो कि इससे पहले कि यीशु मसीह की ये सारी बातें पूरी हो जाती है, उसके जीवन के बारे में ये सारी बातें पूरी हो जाती है, इससे पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था कि कौन उस पर विश्वास करेगा। अर्थात यीशु मसीह के लिए पहले से प्रकट हो गया कि आने वाले भविष्य में इस समाचार का बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे। और आज ऐसा ही होता है कि जब यीशु मसीह के बारे में बताया जाए तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो यशाया को पहले से परमेश्वर ने बता दिया कि जो समाचार हमें मिलेगा, यीशु मसीह जो दुख उठाएंगे, यीशु मसीह जो इस संसार में आएंगे, जो आने वाले थे, उस पर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करने पाते हैं। आज बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर ने हम पर यह प्रकट किया कि हम उसके पवित्र नाम पर विश्वास कर सके। अब इसी के आगे कहता है, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। यहोवा का भुजबल का अर्थ है परमेश्वर का सामर्थी हाथ, परमेश्वर के पराक्रम का हाथ। आप जानिए यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, वो इतने सामर्थी है, लेकिन फिर भी ऐसे सामर्थी होने के बावजूद यीशु मसीह हमारे लिए नम्र बने, वो हम्बल हुए। वो सामर्थी परमेश्वर के होने के बावजूद, जिसके हाथों में सामर्थ है, जो पराक्रम का काम करता है, वो हमारे लिए बहुत ही नम्र और दीन हो गए। उसकी दीनता को हमने ना समझा, उसकी दीनता को हमने उसकी कमजोरी समझा। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। परमेश्वर का हाथ किस पर प्रकट हुआ? यीशु मसीह के द्वारा जो अपने जब हम उसके जीवन के बारे में देखें, वो बहुत ही नम्र और दीन था। लोगों ने उसको सताया, लेकिन उसको जो लोगों ने उसको समझा कि यह कमजोर है, उसी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपने चमत्कार के काम को प्रकट किया। आज लोग समझते हैं कि यीशु मसीह कमजोर है, लेकिन कमजोर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ दे, उसको दूसरा गाल फेर दो। लोग समझते हैं कि मसीहत कमजोर है, लेकिन कमजोर नहीं है प्रियो। परमेश्वर उस कमजोरी को कमजोरी नहीं देखता, बल्कि हमारे जीवन की वो ताकत देखता है। हालेलुया। लोगों ने यीशु मसीह को समझा कि वो कमजोर है, लेकिन वह उसकी कमजोरी नहीं, वो उसकी नम्रता और दीनता थी, जो उसने अपने ऊपर में सारे उन परीक्षाओं को, सारे उन क्लेश और सफरिंग को उसने सह लिया। और इसलिए वचन कहता है कि उसका भुजबल, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। वो सामर्थी परमेश्वर है, इतना सामर्थी होने के बावजूद वह नम्र और दीन बना। दूसरा वचन कहता है, क्योंकि वह उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, और ना उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यहाँ पे जब हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह को एक छोटे पौधे के रूप में बताया गया।
एक छोटा जो पौधा होता है वह कमजोर होता है। यहाँ पे यीशु मसीह की तुलना एक बहुत विशाल वृक्ष से नहीं की गई। अर्थात यीशु मसीह जो है वो शरीर में होकर आए और जिस तरह मनुष्य का जीवन था वैसे यीशु मसीह मनुष्य के जीवन में मनुष्य के स्वरूप में होकर आए। यीशु मसीह मनुष्य की समानता में हो गए, इस बात को प्रकट करता है। एक छोटे पौधे के रूप में यीशु मसीह को बताया गया, एक अंकुर के समान, एक छोटे पौधे के समान। वो वीक नहीं है प्रियो, वो कमजोर नहीं, लेकिन उसमें ताकत है, उसमें सामर्थ है, क्योंकि मनुष्य में सामर्थ नहीं है। यीशु मसीह उसी समानता में आए कि उसी निर्बलता में, जैसे मनुष्य का शरीर कमजोर है, परमेश्वर जो अपने बेटे को मनुष्य के समान इस संसार में भेजा कि उसके द्वारा हमारा जीवन सामर्थ्य बन जाए। वचन भी कहता है कि परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। एक विशाल पेड़ के समान यीशु मसीह को नहीं बताया गया, बल्कि एक छोटे अंकुर के समान बताया गया। और ऐसा अंकुर जो सूखी जमीन में वो उग जाता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रियो। जब यशायाह को यह चित्रित किया गया तो उसने जरूर देखा होगा कि एक छोटा सा पौधा एक सूखे जमीन में है जहाँ पर पानी नहीं है। हमारा भी जीवन कई बार ऐसा हो सकता है प्रियो कि हम ऐसी जगह पर है जहाँ पे कोई उन्नति और तरक्की हमें नहीं दिख रही है, लेकिन यीशु मसीह के जीवन को देखे, वो ऐसे स्थान पर पला बड़ा, गलील से, जहाँ से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती थी, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि गलील से भविष्यवक्ता निकला। हालेलुया। आज हमें अपने जीवन में लगता होगा कि हम ऐसे जगह पे हैं, हम ऐसे कार्य क्षेत्र में, हम ऐसे काम में हैं, हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे कोई उन्नति नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपनी योजना को पूरा किया और ऐसे स्थान से यीशु मसीह को उसने बाहर निकाला और ऐसे परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता के रूप में लोगों के सामने लाया जो मनुष्यों की दृष्टि में असंभव था। एक ड्राई जगह पे, एक सूखे जगह पे परमेश्वर ने यीशु मसीह की सेवकाई को आशीषित किया। तो जो अगर हम सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम यहाँ पर सक्सेस नहीं पा सकते, हम ग्रोथ नहीं कर सकते, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सूखी जगह में भी परमेश्वर अपने काम को कर सकता है। जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे कुछ भी उपलब्ध नहीं है, परमेश्वर वहां से काम कर सकता है। और हम देखते हैं कि एक छोटा पौधा एक सूखे जमीन पर वो उगने लगा और परमेश्वर ने ऐसा संभव किया क्योंकि अपने पराक्रम को वो बताना चाहता है। यदि मनुष्य को ही उसने पूरी सामर्थ्य दी होती तो मनुष्य आज घमंड करता, लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य दुर्बल है, लेकिन जब दुर्बलता में मनुष्य परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। अब आगे हम देखते हैं उसका रूप ऐसा था कि मनुष्य उसको त्यागा हुआ जानते थे। यशायाह कहता है कि यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो ऐसा रूपवान नहीं था, वो साधारण व्यक्ति था और लोग उसकी साधारण उसके शरीर को, उसके चेहरे को देखते थे, साधारण व्यक्ति, और कई लोग उसको रिजेक्ट करते थे। जो मनुष्य है वो बाहरी स्वरूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो अंदर की आत्मा को, हमारी अंतरात्मा को देखने वाला परमेश्वर है। कई लोगों ने यीशु मसीह को तिरस्कार कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि वो उसके बाहरी स्वरूप को देखते थे। अगर आज हमारा बाहरी स्वरूप ठीक नहीं है, यदि आज हमें कोई कमी है, लेकिन फिर भी आप इस बात को जानिए कि यीशु मसीह जो साधारण मनुष्य होकर आया, पवित्र आत्मा ने उसको इफेक्टिव बनाया, पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में उस सामर्थ्य के काम को प्रकट किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने यीशु मसीह के जीवन के द्वारा अपने काम को लिया। वो स्वयं परमेश्वर है। आज भी हम जब अपने बाहरी व्यक्तित्व में यदि हम कमजोर दिखते हैं, लेकिन आपको बताओ जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तब हम प्रभावशाली बन जाते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जो स्वरूप था वो साधारण था, लोग उसको रिजेक्ट करते थे, उसका इनकार करते थे, लेकिन उसी जिसको लोगों ने इनकार कर दिया उसी को परमेश्वर ने दाहिने हाथ में बचाया, उसी को परमेश्वर ने सर्वोच्च स्थान दिया। तो मैं आपको बताऊं प्रियो, चाहे मनुष्य आपका तिरस्कार करे, लेकिन परमेश्वर आपकी अंतरात्मा को देखता है और देखता है कि आप पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हैं, और जब आपका जीवन पवित्र आत्मा पाया हुआ होता है आप प्रभावशाली बन जाते हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी उसने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा।
वह तुच्छ जाना जाता मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था। हम यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है कि वह दुखी पुरुष था। निश्चय ही वह दुखी पुरुष था, लेकिन वो जो दुखी पुरुष था वो अपने जीवन के लिए दुखी नहीं था। आपको मालूम है वो दुखी पुरुष क्यों था? क्योंकि वो अपने आसपास लोगों को बीमारी में, तकलीफों में, दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों को देखता था, गरीबी और लाचारी को परमेश्वर देखता था। तो वो अपने जीवन और अपने शरीर और अपने लिए वो दुखी नहीं होता था, वो मनुष्यों के लिए, औरों के लिए वो दुखी होता था। इसलिए वचन कहता है कि वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और हजारों की संख्या में लोग और 100 और 1000 उसके आगे पीछे होते थे और रोगी लोगों को वह चंगा करता था। प्रिय, आज भी वह परमेश्वर जीवित है। जब हम दुखी होते हैं हमारे साथ वो दुखी होता है, जब हम बीमार होते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर देखता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि रोग से उसकी जान पहचान थी। क्यों रोग से उसकी जान पहचान थी? वो नाना प्रकार के रोगों को वो जानता था। जब लोग उसके पास आते थे, जब अंधे उसके पास आते थे, वो उनको चंगा करता था। जब गूंगे आते थे, प्रभु उनको बोले की शब्द देता था। जब मुर्दे को यीशु ने कहा, वो जिंदा हो गया। रोग से जान पहचान थी। यीशु मसीह को पता था कि एक मनुष्य रोग से कैसे पीड़ित होता है। यीशु मसीह को पता था कि गरीबी जो एक संकट है, गरीबी एक प्रकार से जो समस्या लोगों के जीवन में वो कितनी तकलीफ देती है। उसको पता था कि आत्मिक बंधन क्या होता है, शारीरिक बंधन क्या होता है। यीशु मसीह सब कुछ जानते थे, इसलिए यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में ऐसा काम किया, हालेलुया, और लोगों को छुटकारा दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि यशायाह को ये चित्रित कर दिया गया था कि जो मसीहा होगा वो किस प्रकार का होगा। वो साधारण होगा और वो ऐसे उसके समान होगा जो अपने ऊपर में सारे बोझ को लाद कर चल रहा है। और मैं आपको बताऊं प्रियो, यदि आप अपने जीवन में बीमारी के बोझ से हैं, यदि आप अपने जीवन में पाप के बोझ से लदे हुए हैं, आप तब तक उससे छुटकारा नहीं पाएंगे जब तक आप स्वयं उसको उतारेंगे नहीं और प्रभु को देंगे नहीं। वो कहता है, वचन कहता है कि उसने हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। वो कब उठाएगा? जब हम स्वयं उसको देंगे, जब अपनी चिंताओं को हम उसको देंगे, जब हम प्रभु से कहेंगे प्रभु मेरे जीवन की बोझ को आप ले लीजिए, जब हम कहेंगे प्रभु मेरे जीवन की बीमारी को आप ले लीजिए, आप मेरे जीवन की घटी को अपने ऊपर ले लीजिए, तब वह हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा लेगा। वो दूसरे का बोझ को अपने ऊपर उठा लेता है, वो दूसरों के पाप को अपने ऊपर उठा लिया, वो दूसरे के रोग और तकलीफ को उसने अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे हम देखते हैं यशायाह पहले से भविष्यवाणी करता है कि यीशु मसीह को क्या क्या सहना पड़ेगा। 5वां वचन कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि लोग जो यीशु मसीह के आसपास थे, जो उसके चेले थे, जितने फरीसी सदूकी थे, व्यवस्थापक थे, जितने भी सिपाही थे, वे सब तमाशा देख रहे थे कि यीशु मसीह को कोड़े खाने पड़े, यीशु मसीह को जो है वो इतने लानतों को सहना पड़ा। सब कुछ यीशु मसीह के साथ जो हुआ था सब लोग देख रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था क्यों यीशु मसीह को इतना सहना पड़ा। उस समय के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। परमेश्वर का वचन अद्भुत है प्रियो। आज हमको समझ में आता है कि यीशु मसीह को यह सब क्यों सहना पड़ा। उस समय के लोगों में से बहुतों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस मनुष्य को, यीशु को क्यों ये सब सहना पड़ रहा है, क्यों वो कोड़े का मार खा रहा है। उसने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। परमेश्वर ने पहले ही से ठहराया था कि यीशु मसीह को कोड़े खाने पड़ेंगे, यीशु मसीह को घायल होना पड़ेगा, यीशु मसीह को कुचला जाएगा। परमेश्वर ने पहले से ठान कर रखा था। क्यों रखा था? यशायाह उसका उत्तर बताता है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। लोग केवल यह देख रहे थे कि यीशु मसीह इतना सह रहा है, लेकिन परमेश्वर ने जो योजना को ठहराई थी वो पहले ही से प्रभु ने बता दिया था यशायाह के माध्यम से कि वो इतना सहेगा, इसलिए सहेगा कि उसके लोग उसके द्वारा चंगाई और छुटकारा को प्राप्त करें। हालेलुया। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो यीशु मसीह की कहानी के रूप में जानते हैं, वो जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। बहुत सारे लोग जानते हैं ये सारी
स्टोरी के रूप में जानते हैं, कहानी के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि क्यों यीशु मसीह संसार में आया, क्यों यीशु मसीह दुख उठाया, क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। लोग नहीं जान पाते। लेकिन आज हमारे लिए यह बहुत ही आनंद की बात है और हमारे लिए आशीषित बात है कि हम इस बात को, रहस्य को जान पाए जो यशाया के समय में भविष्यवाणी की गई थी और यीशु मसीह के लोगों के समय में भी लोगों ने नहीं समझ पाया, लेकिन आज परमेश्वर ने हमको यह ज्ञान दे दिया। परमेश्वर ने इस बात को हमारे लिए प्रकट कर दिया कि हम जाने कि क्यों यीशु मसीह हमारे लिए तकलीफ को सहा, प्रियो इसलिए सहा कि हम चंगे हो जाए। और चंगाई जो है ना केवल शरीर की चंगाई प्रियो, आत्मा की भी चंगाई। कई बार हम वो जो चिंताओं में दबे रहते हैं, हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं या पास्ट में हमारे साथ कुछ हुआ है, इन सबको घाव के रूप में अपने जीवन में रखे रहते हैं जो लोगों को दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हम उन सड़ाहट में पड़े हुए रहते हैं। हम अपने जीवन में अंधकार में पड़े रहते हैं, आत्मिक बंधन में पड़े रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमको आगे क्या करना है। हम चिंता और बोझ में दबे जाते हैं और हमको कोई रास्ता नहीं सूझता। हम लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। कई बार हम अपने आत्मा में दुर्बलता को प्राप्त करते हैं, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि आपकी देह को भी चंगा करे और आपकी आत्मा को भी आजाद करे। पास्ट के एक्सपीरियंस से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, वर्तमान के भय से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, भविष्य की चिंताओं से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। परमेश्वर हमारी भावनाओं को, परमेश्वर हमारी आत्मा को और परमेश्वर हमारे शरीर को आजाद और चंगा करना चाहता है। हालेलुया। और इन सबसे बढ़कर परमेश्वर की योजना जो परमेश्वर अपने दास और भक्तों के द्वारा करता है कि यीशु मसीह के मार खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से, उसके दुख उठाने से, उसकी मृत्यु को सहने से और उसके जी उठने से हम उद्धार को प्राप्त कर सके, जो आज मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हालेलुया। लोग केवल इतना जानेंगे कि यीशु मसीह संसार में आया था और चला गया, लेकिन उद्धार की बातों को नहीं जान पाते। लेकिन बाइबल हमको कहती है कि यीशु मसीह का आना और यीशु मसीह का दुख उठाकर जीवित होना वो हमारे लिए इसलिए था कि हम उद्धार को प्राप्त करें। और उद्धार यह कि हम पापों की क्षमा को प्राप्त कर सके। ना भेड़ और ना ही बकरी और ना ही किसी अन्य जानवर के लहू से प्रियो, लेकिन पवित्र मेमने अर्थात यीशु मसीह के लहू के बलिदान से हमारे पापों की क्षमा हुई है। और यदि पापों की क्षमा हुई है तो हम उद्धार को प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। और ये उद्धार केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है प्रियो। आप जब ये वचन को पढ़ते होंगे आप जानते होंगे कि यदि एक मनुष्य मरता है उसके बाद उसका न्याय का होना अवश्य है। जितने पृथ्वी पर आए, जितने गए, सबका न्याय होना अवश्य है। और जितने यीशु के लहू से धुल जाते हैं उन पर दंड का अधिकार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यदि वो मरते हैं तो वो पुनरुत्थान के लिए जीवित होंगे और इसलिए जीवित होंगे कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह केवल हमको हमारे शरीर से चंगाई देने के लिए नहीं, हमारी आत्मा को चंगा करने के लिए नहीं, लेकिन उद्धार देने के लिए और हमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। हालांकि लोगों ने उसे साधारण समझा और उसी साधारण व्यक्ति को, यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऊंचा पद दिया। हालेलुया। यदि आज हम उस पर विश्वास करते हैं तो उद्धार और पुनरुत्थान की आशीष हमारे जीवन के लिए है। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि हम सब तो भेड़ के समान भटक गए थे। 7 वचन कहता है वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। हम तो ऐसे भेड़ के समान थे जो हमेशा भटकती रहती है, लेकिन यीशु मसीह ऐसा मेमना और ऐसा भेड़ बना जो चुपचाप रहती है। जब उसका ऊन कतरा जाता है तो वो चुपचाप रहती है। आपको मालूम भी हो कि यीशु मसीह चुपचाप क्यों खड़ा था? अपने आप को बचाने के लिए यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला। उसका वचन कहता है कि यदि वो बोलता तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को पलटन के साथ भेज देता, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो अपने पिता के लिए समर्पित था, अपने काम के लिए समर्पित था। यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला अपने बचाव के लिए, क्योंकि उसको मालूम था कि उसको यह करना ही है, क्योंकि उसके प्रेम ने उसको हमारे लिए ऐसा करने के लिए विवश किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
यदि यीशु मसीह हमारे स्थान पर ना मरता प्रियो, आज हमको वही दर्दनाक मृत्यु का सामना करना पड़ता, उस पाप के बदले उस दंड का हमको सामना करना पड़ता। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कर लिया? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने अपने बचाव के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल में नहीं लाया प्रियो, उसका मुंह बंद रहा, क्योंकि वो अपने आप को नहीं बचाना चाहता था, वो मनुष्य को बचाना चाहता था, वो मुझे बचाना चाहता था, वो आपको बचाना चाहता था। हालेलुया। और उसी यीशु मसीह पर परमेश्वर ने सारे बोझ को लाद दिया। एक ऐसे व्यक्ति के समान, यदि आप अपने नजर में इस बात को लाए कि एक व्यक्ति है जो बहुत सारे बोरी को अपने ऊपर में रखा है, बहुत सारा बोरा उसके ऊपर में रखा गया है और उसे चलना कितना भारी लगेगा। हमारे पाप का बोझ इतना भारी था कि यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिया गया और यीशु मसीह उस बोझ को लेकर चल रहा था प्रियो। क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर की आज्ञा को उसने पालन किया। परमेश्वर ने जो कुछ ठहराया था उस योजना को उसने पूरा किया। वो अपने बचाव के लिए उसने परमेश्वर से विनती नहीं किया कि स्वर्गदूत को भेज और मुझे बचा। उसने अपने बचाव के लिए अपना मुंह नहीं खोला प्रियो, बल्कि इसलिए अपना मुंह खोला कि लोगों को वह क्षमा करे। उसने कहा परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है, लेकिन उसने अपने आप को नम्र कर दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं वो छोटे पौधे के समान, भले ही वो लोग जो है उसको कमजोर लोग जब उसे देखे होंगे तो लगा होगा ये कितना कमजोर व्यक्ति है, अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है, अपने आप को बचा भी नहीं सकता। लोगों के नजर में यीशु मसीह कमजोर उस समय दिखे होंगे, लेकिन उसके पुनरुत्थान की सामर्थ अद्भुत है प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह की सामर्थ अद्भुत है। लोगों ने उसे कमजोर समझा, उसे मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा और लोग उसका ठट्टा और हंसी और मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन यह सब को यीशु मसीह सहता रहा और अपने बचाव के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप वह रह गया। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को वह महिमा और वह पराक्रम को उसने प्रकट किया। हालेलुया। इंग्लिश में एक जगह लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है, ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह साइलेंट थे लेकिन हेल्पलेस नहीं थे। यीशु मसीह शांत थे लेकिन बिना सहायता के वो नहीं थे। यीशु मसीह साइलेंट थे लेकिन हेल्पलेस नहीं थे। हालेलुया। सारा स्वर्ग यीशु मसीह के साथ था। यीशु मसीह चुपचाप थे, लेकिन उसके पास कोई हेल्प नहीं था, ऐसा नहीं था। वो हमारे लिए साइलेंट हो गए, वो हमारे लिए शांत हो गए और विलिंगली और अपनी स्वेच्छा से वो परमेश्वर के लिए बलिदान ठहरे कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे की जो भविष्यवाणी है, यहाँ पे 8-9 यहाँ पे कहता है, प्रभु का दास जो यशाया वो पहले से लिख देता है कि मृत्यु जब यीशु मसीह की जब मृत्यु हो जाएगी और उसको अपराधियों के साथ गिना जाएगा। और हम देखते हैं कि पहले से ये सारी बातें प्रकट हो गई और सच में डाकुओं के साथ उसे लटकाया गया और कहता है कि मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। एक कब्र में जो डाला गया वो धनवान अरिमतिया यूसुफ का कब्र था और यीशु मसीह को वहां पर डाला गया। यीशु मसीह के मुंह से कभी भी छल की बात नहीं निकली थी, लेकिन फिर भी यहोवा को यह भाया कि वह उसको कुचल डाले और भाला से उसे बेधा गया और यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया हमारे लिए। ये सारी भविष्यवाणी की बातें मैं क्यों आपको फिर से बता रही हूँ प्रियो, कि हम इस बात को जाने कि सारी बातें पहले इसे ठहराई गई थी और वह सारी बातें पूरी हो गई और परमेश्वर ने जो ठहराया था यीशु मसीह के द्वारा उस काम को पूरा किया। क्यों प्रियो? हम तो पापी ही थे और ऐसे समय में यीशु मसीह क्यों हमारे लिए मरा? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और आज भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए जो योजना यीशु के द्वारा उसने हमारे लिए पूरा किया 2020 वर्ष पहले, आज भी उसी प्रेम के कारण से यीशु मसीह परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी योजना को पूरा करेगा। जो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को नहीं रख छोड़ा, इस समय में वो क्यों कर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा ना करेगा? वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो साथ में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हम यहाँ पे देखते हैं 10 से लेकर
वचन तक। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह इतना सहे, इतना सहे, इतना सहे, लेकिन बाद में उसका जो परिणाम होगा क्या होगा? वो जयवंत मसीहा होगा, वो जयवंत मसीहा होगा, वो जय देने वाला मसीहा होगा, क्योंकि उसके बारे में कहा गया कि वो महान विजय कहलाएगी, क्योंकि वह अपने आप को, यहाँ पे लिखता है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह इतना सहेगा, उसका परिणाम उसको क्या मिलेगा? उसका परिणाम यह मिलेगा कि वो महान जय को प्राप्त करेगा और उसके जो वंश है वो परमेश्वर के वंश कहलाएंगे, अर्थात वह जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। यीशु के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। उसकी इच्छा यह है कि कोई भी नाश ना हो। तो यीशु मसीह का बलिदान किन बातों को प्रकट करता है? कि यीशु मसीह का बलिदान होगा और वह जब जीवित होगा तब महान विजय को प्राप्त करेगा। उसके द्वारा जो लोग परमेश्वर में आएंगे वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे और परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई नाश ना हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। और साथ में यीशु मसीह के द्वारा लोग धर्मी ठहरेंगे। लोग अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरेंगे, लोग यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर जो है वो धर्मी परमेश्वर है, पाप उसमें कुछ भी नहीं है। यदि एक व्यक्ति के जीवन में पाप होता तो वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाता, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो लहू वो लेकर पवित्र स्थान पर प्रवेश किया, परम पवित्र स्थान पर परमेश्वर के पास वो प्रवेश किया, अपना स्वयं लहू लेकर, उसके लहू के द्वारा आज यदि हम धर्मी ठहरते हैं तो हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। एक पापी का, एक पाप व्यक्त जीवन का परमेश्वर के साथ संगति नहीं हो सकता प्रियो। जब तक यीशु मसीह जीवन में ना आए हम धर्मी नहीं ठहर सकते। उसका लहू ही हमको धर्मी ठहराता है। जब तक हम पृथ्वी पर है, यदि हम पाप करते हैं हमको क्षमा मिल जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं यदि हम बिना क्षमा प्राप्त किए मृत्यु को प्राप्त करते हैं हम पापी ठहरते हैं और हमारा संगति परमेश्वर के साथ कदापि नहीं हो सकता। पृथ्वी पर रहते हुए यदि हम यीशु के द्वारा धर्मी ठहरते हैं तभी हम मरने के बाद भी परमेश्वर के साथ संगति कर पाएंगे। क्यों? केवल यीशु ही हमको धर्मी ठहराता है। फिर अगला यह है कि यीशु के बलिदान के द्वारा हम स्वर्ग के निवासी हो सकते हैं, हम स्वर्ग में अपना पहुंच कर सकते हैं। और आपको मालूम अंतिम बात यह कहता है, वह अपराधियों के लिए अब भी विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए विनती करता है। ये कितनी अद्भुत बात है प्रियो कि यीशु मसीह ने अपने सेवकाई को अब तक नहीं छोड़ा है। जब वो पृथ्वी पर था तो भी वो सेवा करता था और आज जब वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास है, दाहिने हाथ बैठा है, आज भी वो परमेश्वर अपने पिता के पास वो विनती करता है। किसके लिए विनती करता है? आज भी वो हमारे लिए विनती करता है। जब हम प्रतिदिन का जीवन जीते हैं, हमारे जीवन से छोटे छोटे पाप हो जाते हैं। कौन हमारे पापों को, अधर्मों को अपने ऊपर उठा लिया? वो स्वयं यीशु मसीह। और जब हम कंटिन्यूअस पाप में बने रहते हैं, आज भी प्रभु यीशु हमारे लिए विनती करता है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने इसके लिए लहू बहाया, मेरा लहू बहाया जाना इसके लिए व्यर्थ ना होने पाए। इसलिए वचन कहता प्रियो, अनुग्रह बहुत है तो क्या पाप करते रहे? कदापि नहीं। जब हम अपने जीवन को जांच लेते हैं प्रियो, यदि हमारे जीवन में पाप और अधर्म है, हमको पश्चाताप कर लेना है, यीशु को अपने जीवन में ले लेना है। यदि यीशु हमारे जीवन में है प्रियो तो हम धर्मी ठहरेंगे और हमें परमेश्वर के पास पहुंच होगी। तो आज भी अपराधियों के लिए परमेश्वर विनती करता है। हालेलुया। और आज जब हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने जिन बातों को प्रकट किया मैं आपको बताऊं। पहला कि इस समाचार का बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे। यदि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो बाइबल आपके लिए पहले से बता दी है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं तो बाइबल भी पहले से इस बात को बताती है कि कुछ लोग विश्वास करेंगे और कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे। निर्णय आपके हाथ में है कि आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर जो योजना को बनाता है तो अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट करता है, उसे पूरा करता है। परमेश्वर आपको यही नहीं छोड़ दिया, आपके लिए भी परमेश्वर ने योजना बनाई है और उसे पूरा करना वो चाहता है। तीसरी बात प्रियो, संसार हमको कमजोर जानता है, लेकिन यदि आप अपने जीवन को प्रभु को सौंपते हैं, आपकी कमजोरी को परमेश्वर अपने
विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करें। तो परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। और आठवीं और अंतिम बात यह प्रियो कि जब आप समस्याओं से परेशानियों से होकर जाएंगे तो भी इस बात को जानिए कि यीशु मसीह भी अपने सेवकाई में इतने सारे कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, जयवंत जीवन दिया। यदि आप दुख और तकलीफ और संकट का सामना कर रहे हैं, आप हियाव बांधे, क्योंकि अल्टीमेट जो रिजल्ट है, जो आखिरी अंतिम जो आपके लिए प्रतिफल है, वो जयवंत जीवन ही है। परमेश्वर अपने लोगों को किसी भी रीति से फेल नहीं होने देना चाहता। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि जयवंत कराना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी भलाई की है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, जितनी योजनाओं को मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, मैं उसे जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशलता की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आप जानिए कि यीशु मसीह का बलिदान असाधारण है। आप इसको साधारण ना समझे। लोग भले ही सोचेंगे कि यीशु मसीह ने सह लिया क्योंकि वो कमजोर था, लोग ऐसा समझते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो चुप इसलिए रहा क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अपने बचाव के लिए उसने मुंह नहीं खोला, क्योंकि यदि वो हमारे लिए अपने प्राण नहीं देता तो हमको प्राण देना पड़ता और दंड को भोगना पड़ता। लेकिन यीशु ने हमें बचाया है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाए। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। आए हम अपने जीवन को प्रभु को सौंपे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु ने अपना बलिदान हमारे लिए किया। उसके बलिदान को, उसके मारे जाने को, उसके क्रूस के दुख उठाए जाने को और उसके रेजरेक्शन को, उसके जीवित हो जाने को आज अपने जीवन में गहराई से समझे। और संसार की बातों में, संसारिकता में अपने जीवन को मेल जोड़ ना कर दे। अपने जीवन को संसार की बातों में लिप्त ना कर दे। परमेश्वर की योजना हमारे घर में ठहराए जाने के लिए है। अपने आप को पापी मत बनाइए, अपने आप को प्रभु को सौंपे, वो हमें धर्मी बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई है वो हमारी भलाई की है, हमारे बुराई की नहीं है। चाहे आज आप अपने आप को कमजोर समझे, लेकिन फिर भी प्रभु उस कमजोरी को अपने सामर्थ्य में बदल सकता है। आपकी घटी को परमेश्वर अपने परिपूर्णता में बदल सकता है। आपके जीवन के फेलियर को, असफलता को और चुनौती को परमेश्वर जय में बदल सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो सकता है कि लोग आपको कमजोर जानते हो, लेकिन आप यदि अपने जीवन को प्रभु को देंगे, परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में प्रकट करेगा और आपको साधारण से असाधारण बनाएगा और अपनी महिमा को करेगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु जी, धन्यवाद पिता आज के दिन के लिए जो आपने दिया। प्रभु आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं, आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे परमेश्वर। आप हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिए, मैं धन्यवाद देती पिता। हालेलुया। आपकी योजना अद्भुत है मेरे प्रभु। आपने जो योजना बनाई आपने उसे पूरा किया। वैसे आपने जो योजना मेरे लिए, मेरे परिवार और कलीसिया और जितने हमें देख रहे हैं, जितनों के लिए आपने अद्भुत योजना को बनाई है, आप उसे पूरा करने वाले हैं प्रभु जी। आपके नाम का धन्यवाद पिता। आपने अपने लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया यीशु, आपका धन्यवाद। आपने हमको परमेश्वर के संतान बनाया, आपका धन्यवाद। आपने हमारे पापों को क्षमा किया प्रभु, धन्यवाद। आपने हमको चंगा किया प्रभु जी, धन्यवाद। आपने हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दुख को सहने के लिए प्रभु, कि हम आज़ाद हो जाएं मेरे प्रभु। आपके नाम का धन्यवाद। हमारी जीवित आशा आप है प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं। यह वचन प्रभु मेरे जीवन में घर करने पाए, मेरे लोगों के जीवन में घर करने पाए, ताकि हम पाप से अपने जीवन को अलग रखने पाए, पाप की कोई प्रभुता ना पाई जाए हमारे जीवन में। प्रभु यीशु आप जैसे धर्मी है हमारे जीवन, और प्रभु धर्मियों के समान चमकदार हो, हमारे जीवन में कोई दाग ना हो प्रभु। आपके लिए पवित्र जीवन जीने के लिए हमारे जीवन की सहायता कर प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम कमजोरियों में और दुर्बलताओं में है, लेकिन यीशु आप हमारी कमजोरी और दुर्बलताओं को आपने अपने ऊपर ले लिया है कि हम जयवंत जीवन जिए प्रभु जी। आपके नाम का धन्यवाद।
आज जितने हम यहाँ पर हैं, हम अपने जीवन को आपके हाथों में दे देते हैं राजा। और परमेश्वर हमारे जीवन से कमजोरी और दुर्बलताओं को दूर कर प्रभु, हमें जयवंत जीवन दे प्रभु, जयवंत से बढ़कर हम होने पाए। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु, आदर और महिमा आपको देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से